मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे अपनी कॉलोनी का एक छोटा सा सच्चा किस्सा बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल सच्चा किस्सा और ताज़ा भी, कुछ दिनों पहले की ही एक छोटी सी सच्ची कहानी। लेकिन इससे जो मैसेज मिलता है, मुझे लगता है कि वह हम भारतीयों के लिए तो बहुत काम की है, और ख़ासकर यंग जनरेशन के लिए। हमारी छोटी सी कॉलोनी है और उसमें एक सब्जी वाला अपने ठेले पर सब्जी लेकर आया करता था और जगह जगह जा कर के सब्जियां बेचा करता था। डेफिनेटली इससे लोगों को बहुत मदद मिलती थी। अचानक देखा गया कि वो सब्जी का ठेला गायब है। वो ठेले वाला आ ही नहीं रहा है। पता किया गया, कुछ पता नहीं लगा। लेकिन चलिए, कुछ दिनों के बाद फिर एक दूसरा ठेला आ गया, सब्जी का दूसरा ठेला आ गया। एक बिल्कुल नौजवान लड़का, और वो सब्जियां बेचने लगा। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये हो रही थी कि वो जब सब्जियां बेचता था तो चुपचाप सड़क पे चलता जाता था, जो कॉलोनियों के अंदर की जो लेन्स होती हैं उस पे गुजरता चला जाता था, बोलता कुछ नहीं था। अब आप देखिए कि अगर आप किसी कॉलोनी में सब्जी बेच रहे हैं तो ठेला लेकर के और केवल मूव कर जाने से बात नहीं बनेगी। आपको बोलना पड़ेगा सब्जी ले लो सब्जी वाला, कुछ तो ऐसे इंडिकेशंस आपको देने पड़ेंगे ताकि घर में रहने वाले लोग ये जान सकें कि भाई सब्जी का ठेला हमारे घर के सामने पहुंच चुका है और हमें जाकर के सब्जियां लेना है। कुछ दिनों तक तो उसे बड़ी असफलता मिलती रही। हम लोगों को भी बट नेचुरल है कि दिक्कत हो रही थी। तो मेरी पत्नी ने उस लड़के को समझाया कि बेटे, तुम जब जाते हो तो सब्जी कुछ इस तरह से आवाज़ दो लोगों को, ताकि पता चल सके कि तुम यहाँ आ गए हो, तभी तो हम लोग बाहर निकल कर सब्जी ले पाएंगे। अच्छी बात ये थी कि उसके साथ उसकी माँ भी चलती थी, सब्जी लेकर के ठेले के साथ साथ वो भी चलती थी। तो उसकी माँ ने कहा कि मैडम जी, मैं इस लड़के को बहुत कहती हूँ कि बेटा तुम कुछ बोला करो, लेकिन वो बहुत संकोच करता है, बहुत हिचकता है, लजाता है, तो ये बोलता नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक वो बोलने लगा। अब वो बोल करके सब्जियां बेचने लगा, तो डेफिनेटली इससे न केवल घर वालों को ही सुविधा हुई, बल्कि सब्जियां भी बिकने लगी। स्वाभाविक भी था और ये होना ही था। दोस्तों, फिर हुआ ये कि एक दिन अचानक, जैसे सब्जी वाले का आने का टाइम है 12 से 12:30 बजे के बीच, और यही खाना बनने का टाइम भी लगभग लगभग होता है, लोगों को ज़रूरतें होती हैं। तो वह इस समय ना आकर के सीधे 4:30-5 बजे के आसपास प्रकट हुआ। 4:30-5 बजे शाम को। अब आप बताइए कि उस समय सब्जियां कौन खरीदेगा। आया। लोगों के मन में बड़ा आक्रोश था, गुस्सा था, क्योंकि उसके भरोसे थे और वो नहीं आ रहा था, लेट हो गया था। तो दोस्तों, जब वह आया तो पहले दिन तो चलिए उससे किसी ने बात नहीं की होगी, लेकिन नेक्स्ट डे जब वह आया, अपने समय पर आ गया, तो मेरी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम कल आए क्यों नहीं। तो उसने कहा कि नहीं मैडम जी, मैं आया था लेकिन मुझे काफ़ी देरी हो गई थी। बोले कितने बजे आए थे। तो कहा 4:30-5 बजे के करीब मैं आया था। तो मेरी पत्नी ने कहा कि भाई तुम 4:30-5 बजे के करीब आओगे तो बताओ उस समय कौन सब्जियां खरीदेगा। तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं मैडम जी, असली में कल इसकी परीक्षा थी, तो ये परीक्षा देने गया था, इसीलिए यह लेट आया। तो मेरी पत्नी ने बड़े उत्साह के साथ पूछा कि अच्छा, क्या ये पढ़ाई कर रहा है। बोले हाँ मैडम जी, ये पढ़ाई कर रहा है। तो मेरी पत्नी ने पूछा किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है। यंग था तो बोले इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, मैं यह सुन रहा था और सच पूछे तो जैसे ही मैं उसी समय ही मैं चौंक गया था जब उसकी माँ ने कहा कि ये परीक्षा देने गया था। लेकिन जब उसने कहा कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो सच पूछिए तो मैं आनंद के अतिरेक से बिल्कुल भाव विभोर हो गया। इसलिए नहीं कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, बहुत लोग कर रहे थे, बल्कि इसलिए दो बातें यहाँ मुझे बहुत क्लिक की। पहली बात तो यह है कि ये लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इसे गली गली में जाकर सब्जी बेचने में रत्ती भर भी संकोच नहीं। आप सोच करके देखिए, भारतीय संदर्भ में सोचिएगा तो इसका महत्व पता लगेगा। और इससे भी ज्यादा जब आप अपने ऊपर ढाल करके सोचेंगे तब शायद ज्यादा वैल्यू पता लगे। और इससे भी बड़ी जो दूसरी बात थी वो यह थी कि वह एग्जामिनेशन से एक दिन पहले भी टाइम से सब्जी बेचने आया था, और आज बकायदे एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद भी वो सब्जी बेचने आया है, देर से ही सही। वाह क्या बात है। काम के प्रति सम्मान, कर्म के प्रति लगन,
दोस्तों मुझे लगता है कि इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है, इससे बड़ा धर्म का निर्वाह और क्या हो सकता है। क्योंकि आप देखें कि उसकी सब्जी पर हमारी कॉलोनी के कितने लोग डिपेंडेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, अपने संकोच को तोड़ रहा है, समय को मैनेज कर रहा है और अपने काम के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए उसका प्रदर्शन भी कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि ऐसे ही लोग हमारी स्मृतियों में बसे हुए होते हैं और ऐसे ही लोगों पर रचनाकारों को संस्मरण लिखने चाहिए। सच पूछे तो इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कमाल का होता है, क्योंकि ऐसे लोग ही जब अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं तो हम जैसे लोग थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज पता लगेगा कि हम ही थैला लेकर के सब्जी ढूंढने निकले हुए हैं, जैसा कि अक्सर हम लोग गांव में करते थे। तो दोस्तों आज की इस सच्ची कथा पर आप सब थोड़ा सा विचार कीजिएगा। बहुत ही प्यारी, छोटी सी और प्रभावशाली कहानी है यह। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा।